आतंक मचाया से अब सहन न करेगी अब भीम आदमी जुल्म न हेलो जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी चीफ जिंदाबाद भीम आर्मी चीफ जिंदाबाद आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद जनसेना आवाज जिंदाबाद। हेलो अभी मैं हमारा नेशनल भीम आर्मी चीफ मिस्टर एडवोकेट ऑनरेबल चंद्रशेखर आजाद सर को अनुरोध करता हूं हमारे यहाँ आकर जो हमको उत्साहित किए हैं उसीलिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको गुजारिश करता हूँ हमको यहाँ दो शब्द हमको एडवाइस करे उपदेश दे ताकि हम उनके मार्ग पे चल सके। जय भीम। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उड़ीसा में भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मैं तो गौरवान्वित इस बात से हूं कि यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। मैं उनको काम करते हुए देखता हूं, जब अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ते हुए देखता हूं और जब मैं उनको गांव-गांव में जाके संघर्ष करते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं उड़ीसा आऊं क्योंकि काम ज़्यादा है, व्यक्ति अकेला हूं। तो यहाँ की पूरी टीम का धन्यवाद। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पूजने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब को पढ़ने से काम चलेगा। जिस दिन हम लोग बाबा साहब को भगवान का दर्जा देना बंद करके गुरु का दर्जा देके उनको पढ़ने काम करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा
कि मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ। जिस दिन हम उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, वो जो वॉल्यूम्स लिख के गए और हम उनके रास्ते पे चलेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि हमारी तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और जब तक सिर्फ हम उनको माला चढ़ाते रहेंगे, उनकी जय जयकार करते रहेंगे, तब तक हमारे सारे रास्ते बंद रहेंगे। हमें बाबा साहब को सिर्फ मानना नहीं है, बाबा साहब की भी माननी है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश की का जो आतंक मचा से सहन न करेगी भीम आदमी जुल्म से हेलो जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी चीफ जिंदाबाद भीम आर्मी चीफ जिंदाबाद आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद जनसेना आवाज जिंदाबाद हेलो, अभी मैं हमारा नेशनल भीम आर्मी चीफ मिस्टर एडवोकेट ऑनरेबल चंद्रशेखर आजाद सर को अनुरोध करता हूं, हमारे यहाँ आकर
जो हमको उत्साहित किए हैं, उसीलिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको गुजारिश करता हूँ हमको यहाँ दो साहब हमको एडवाइस करे, उपदेश दे, ताकि हम उनके मार्ग पे चल सके। जय भीम। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उड़ीसा में भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मैं तो गौरवान्वित इस बात से हूं कि यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। मैं उनको काम करते हुए देखता हूं, जब अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ते हुए देखता हूं, और जब मैं उनको गांव-गांव में जाके संघर्ष करते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं उड़ीसा आऊं, क्योंकि काम ज़्यादा है, व्यक्ति अकेला हूं। तो यहाँ की पूरी टीम का धन्यवाद। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पूजने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब को पढ़ने से काम चलेगा। जिस दिन हम लोग बाबा साहब को भगवान का दर्जा देना बंद करके गुरु का दर्जा देके उनको पढ़ने काम करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ। जिस दिन हम उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, वो जो वॉल्यूम्स लिख के गए और हम उनके रास्ते पे चलेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि हमारी तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और जब तक सिर्फ हम उनको माला चढ़ाते रहेंगे, उनकी जय जयकार करते रहेंगे, तब तक हमारे सारे रास्ते बंद रहेंगे। हमें बाबा साहब को सिर्फ मानना नहीं है, बाबा साहब की भी माननी है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश की का जो
मचाया से अब सहन न करेगी अब तीन आदमी जुल्म न हेलो हेलो चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम आर्मी चीफ जिंदाबाद, भीम आर्मी चीफ जिंदाबाद, आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद, आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। हेलो, अभी मैं हमारा नेशनल भीम आर्मी चीफ मिस्टर एडवोकेट ऑनरेबल चंद्रशेखर आजाद सर को अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ आकर जो हमको उत्साहित किए हैं, उसीलिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको गुजारिश करता हूँ हमको यहाँ दो शब्द हमको एडवाइस करे, उपदेश दे, ताकि हम उनके मार्ग पे चल सके। जय भीम। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उड़ीसा में भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मैं तो गौरवान्वित इस बात से हूं कि यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। मैं उनको काम करते हुए देखता हूं, जब अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ते हुए देखता हूं, और जब मैं उनको गांव-गांव में जाके संघर्ष करते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं उड़ीसा आऊं, क्योंकि काम ज़्यादा है, व्यक्ति अकेला हूं। तो यहाँ की पूरी टीम का धन्यवाद। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पूजने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब को पढ़ने से काम चलेगा। जिस दिन हम लोग बाबा साहब को भगवान का दर्जा देना बंद करके गुरु का दर्जा देके उनको पढ़ने काम करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ। जिस दिन हम उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, वो जो वॉल्यूम्स लिख के गए और हम उनके रास्ते पे चलेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि हमारी तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और जब तक सिर्फ हम उनको माला चढ़ाते रहेंगे, उनकी जय जयकार करते रहेंगे, तब तक हमारे सारे रास्ते बंद रहेंगे। हमें बाबा साहब को सिर्फ मानना नहीं है, बाबा साहब की भी माननी है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश की का जो Okay.
दुनिया में थोड़े से खुदर को के थोड़े से आतंक मचाया से अब सहन न करेगी अब तीन आदमी जुल्म न से हेलो हेलो जिंदाबाद जिंदाबाद बीमार में चीफ जिंदाबाद बीमार में चीफ जिंदाबाद आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद जनसंघ आवाज जिंदाबाद हेलो अभी मैं हमारा नेशनल बीएमआरपी चीफ मिस्टर एडवोकेट ऑनरेबल चंद्रशेखर आजाद सर को अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ आकर जो हमको उत्साहित किए हैं उसीलिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको गुजारिश करता हूँ हमको यहाँ दो सब हमको एडवाइस करे उपदेश दे ताकि हम उनके मार्ग पे चल सके। जय भीम। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उड़ीसा में भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मैं तो गौरवान्वित इस बात से हूं कि यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। मैं उनको काम करते हुए देखता हूं, जब अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ते हुए देखता हूं और जब मैं उनको गांव-गांव में जाके संघर्ष करते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं उड़ीसा आऊं क्योंकि काम ज़्यादा है, व्यक्ति अकेला हूं। तो यहाँ की पूरी टीम का धन्यवाद। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पूजने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब को पढ़ने से काम चलेगा। जिस दिन हम लोग बाबा साहब को भगवान का दर्जा देना बंद करके गुरु का दर्जा देके उनको पढ़ने काम करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ। जिस दिन हम उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, वो जो वॉल्यूम्स लिख के गए और हम उनके रास्ते पे चलेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि हमारी तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और जब तक सिर्फ हम उनको माला चढ़ाते रहेंगे, उनकी जय जयकार करते रहेंगे, तब तक हमारे सारे रास्ते बंद रहेंगे। हमें बाबा साहब को सिर्फ मानना नहीं है, बाबा साहब की भी माननी है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश की का जो Yeah.
मचाया से अब सहन न करेगी अब तीन आदमी जुल्म न हेलो जिंदाबाद जिंदाबाद बीमार में चिप जिंदाबाद बीमार में चिप जिंदाबाद आधा सभापति चिप जिंदाबाद आधा सभापति चिप जिंदाबाद जनसंघ आवाज जिंदाबाद हेलो अभी मैं हमारा नेशनल बीएमआरपी चीफ मिस्टर एडवोकेट ऑनरेबल चंद्रशेखर आजाद सर को अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ आकर जो हमको उत्साहित किए हैं उसीलिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको गुजारिश करता हूँ हमको यहाँ दो साहब हमको एडवाइस करें उपदेश दें ताकि हम उनके मार्ग पे चल सके। जय भीम। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उड़ीसा में भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मैं तो गौरवान्वित इस बात से हूं कि यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। मैं उनको काम करते हुए देखता हूं, जब अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ते हुए देखता हूं और जब मैं उनको गांव-गांव में जाके संघर्ष करते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं उड़ीसा आऊं क्योंकि काम ज़्यादा है, व्यक्ति अकेला हूं। तो यहाँ की पूरी टीम का धन्यवाद। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पूजने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब को पढ़ने से काम चलेगा। जिस दिन हम लोग बाबा साहब को भगवान का दर्जा देना बंद करके गुरु का दर्जा देके उनको पढ़ने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ। जिस दिन हम उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, वो जो वॉल्यूम्स लिख के गए और हम उनके रास्ते पे चलेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि हमारी तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और जब तक सिर्फ हम उनको माला चढ़ाते रहेंगे, उनकी जय जयकार करते रहेंगे, तब तक हमारे सारे रास्ते बंद रहेंगे। हमें बाबा साहब को सिर्फ मानना नहीं है, बाबा साहब की भी माननी है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश की का जो
से खुदरितों के घोड़ों से आतंक मचा से अब सहन न करेगी अब तीन आदमी जुल्म न हेलो हेलो सदस्य आजाद जिंदाबाद सदस्य आजाद जिंदाबाद भीमा आर्मी चीफ जिंदाबाद भीमा आर्मी चीफ जिंदाबाद आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद आदर्श सभापति चीफ जिंदाबाद सदस्य आवाज जिंदाबाद हेलो अभी मैं हमारा नेशनल भीम आर्मी चीफ मिस्टर एडवोकेट ऑनरेबल चंद्रशेखर आजाद सर को अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ आकर जो हमको उत्साहित किए हैं उसीलिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनको गुजारिश करता हूँ हमको यहाँ दो शब्द हमको एडवाइस करे उपदेश दे ताकि हम उनके मार्ग पे चल सके। जय भीम। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और उड़ीसा में भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मैं तो गौरवान्वित इस बात से हूं कि यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छा काम करती है। मैं उनको काम करते हुए देखता हूं, जब अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ते हुए देखता हूं और जब मैं उनको गांव-गांव में जाके संघर्ष करते देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं उड़ीसा आऊं क्योंकि काम ज़्यादा है, व्यक्ति अकेला हूं। तो यहाँ की पूरी टीम का धन्यवाद। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को पूजने से काम नहीं चलेगा, बाबा साहब को पढ़ने से काम चलेगा। जिस दिन हम लोग बाबा साहब को भगवान का दर्जा देना बंद करके गुरु का दर्जा देके उनको पढ़ने काम करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं है, मैं किताबों में हूँ। जिस दिन हम उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे, वो जो वॉल्यूम्स लिख के गए और हम उनके रास्ते पे चलेंगे, मैं लिख के देता हूँ कि हमारी तरक्की के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और जब तक सिर्फ हम उनको माला चढ़ाते रहेंगे, उनकी जय जयकार करते रहेंगे, तब तक हमारे सारे रास्ते बंद रहेंगे। हमें बाबा साहब को सिर्फ मानना नहीं है, बाबा साहब की भी माननी है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश की का जो